हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए 6 क्वेश्चंस मैं लाया हूँ और ये 6 क्वेश्चंस एज ए प्रैक्टिस के रूप में आपके लिए है। जहाँ पर आपको लगे कि ये रूल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लिख लेंगे। ओके, दिस इज द प्लेयर विथआउट वन अ प्राइज। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको पढ़ाया गया है, याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन से ही क्वेश्चन दिया हुआ है, याद रखिएगा। आपके पास एक वर्ड होता है हु, जो कि एक सब्जेक्ट का काम करता है, और उसी का अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो वह हुज होता है, और यदि उसका अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो हुम होता है। याद रखिएगा, हु सब्जेक्ट, हुम ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। दिस इज द प्लेयर विथआउट वन अ प्राइज, याद रखिएगा। इसमें 2 वर्ब है, एक है सर थॉट और एक है आपका ओन, याद रखिएगा। अगर हम ओन की बात करें और थॉट की बात करें तो थॉट जो है वो अपना सब्जेक्ट को लेकर के आया है, याद रखिएगा। ये थॉट का ये जो वर्ड है वी, ये सब्जेक्ट है, तो वी थॉट वो तो अपना लेकर के निकल गया। बचा आपके पास एक वर्ब, तो इस वर्ब का कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा, विच, हु, हुम और हुज। याद रखिएगा, एक प्लेयर है और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाला अगर वर्ड, तो उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब एग्री होता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, एक प्लेयर है, और प्लेयर है तो याद रखिएगा आपका हु वाला ही फॉर्म चलेगा। लेकिन हु वाला जो फॉर्म चलेगा तो हु आपका सब्जेक्ट है, हुम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और हुज आपका एक एडजेक्टिव है। बट इस वर्ब का हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट यदि चाहिए तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो हु है, और हु आपका ऑप्शन बी में है। सो बी विल बी राइट, बी आपका राइट होगा। ओके, सेकेंड, आई कांट हेल्प यू, आई हैव नो मनी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आई कांट हेल्प एक वर्ब हुआ और हैव एक वर्ब हुआ। इस सेंटेंस में 2 फाइनाइट वर्ब्स हैं, और 2 फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है कि सेंटेंस की संख्या 2 है, और यदि सेंटेंस की संख्या अगर आपको 2 है तो बी रिक्वायर कंजंक्शन, हमको कंजंक्शन लगाना है। और याद रखिएगा दैट, फॉर एंड सो, ये आपका कंजंक्शन है। रिमेंबर वन थिंग, कुछ पल के लिए आपको लग रहा होगा कि फॉर एक प्रेपोजिशन है, याद रखिएगा ये प्रेपोजिशन भी है और साथ साथ में ये कंजंक्शन भी है। यदि इसको अगर हम कंजंक्शंस में लेकर चलते हैं तो फॉर बताता है रीजन, और रीजन के लिए हमको याद रखिएगा एक वर्ड होता है बिकॉज, याद रखिएगा एक वर्ड होता है बिकॉज। आई कैंट हेल्प यू बिकॉज आई हैव नो मनी, बट बिकॉज दिस वर्ड इज नॉट योर ऑप्शंस, तो बिकॉज को सर हम फॉर मिला देंगे, तो याद रखिएगा आपका जो आंसर होगा वो होगा बी फॉर बॉम्बे। आई कैंट हेल्प यू फॉर आई हैव नो मनी। थर्ड, रोहित इज द बॉय माई फादर डिसलाइक्स। फिर से रिलेटिव का ही क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। बॉय एंटीसीडेंट है तो हु, हुम या हुज तो आएगा। अब आएगा तो याद रखिएगा एक मेरा विच दिया हुआ है जो कि आउट हो गया, बी ऑप्शन आउट हो गया। अब हु दिया हुआ है, हुज दिया हुआ है और हुम दिया हुआ है। अब याद रखिएगा माय फादर डिसलाइक्स, वर्ब यहाँ है, और वर्ब की ठीक पहले वाला वर्ड आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के पहले सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट आपको यहाँ है तो ये हुआ वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब है तो आवश्यकता हमें क्या चीज़ का है, ऑब्जेक्ट का। और हु, हुम और हुज में ऑब्जेक्ट कौन होता है, हुम। सो योर आंसर्स विल बी डी, डी विल बी राइट आंसर। ओके, ही मी इफ ही वुड गो, याद रखिएगा, ही मी इफ ही वुड गो, इसमें भी डबल सेंटेंस है और कंजंक्शंस के रूप में आपको इफ़ दिखाई दे रहा होगा। और यदि इफ़ दिखाई देता है तो याद रखिएगा न तो टोल्ड है, न से टू और न ही टेल्स होगा। आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, डी, डी विल बी राइट आंसर। ओके, 5 है योर शर्ट इज़ बेटर देन। अब याद रखिएगा देन एक कंपैरिजन वर्ड है और देन से हम लोग कंपेयर करते हैं, तो इस देन के पहले वाला उस शर्ट की बात चल रही है, देन के पहले वाला योर शर्ट। ओके, यहाँ पे शर्ट की तुलना हो रही है। याद रखिएगा आई ये तो सब्जेक्ट है, माइन, माई और मी। याद रखिएगा डी आउट, आई यानी कि ए आउट, योर आंसर्स विल बी बी नॉट सी। ओके, 6 क्वेश्चंस है। इज गुड फॉर हेल्थ, इज आपका वर्ब है और इस वर्ब के पहले हमको एक नाउन चाहिए, सो योर आंसर्स विल बी बी।